Good morning, students. Our next topic is legislation concerning consumer rights. Okay, so Consumer Protection Act is a milestone in the history of a social economic act of the India and it is helpful to people. Okay, जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो माइलस्टोन है इंडिया में सोशल इकोनॉमिकल एक्ट, जो सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसके लिए। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर एंड देयर इंटरेस्ट दिस इज मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड एक्सेप्टेबल लॉ विच प्रोवाइड्स फॉलोइंग प्रोविजन। ओके, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए और उसके इंटरेस्ट के लिए मोस्ट प्रोग्रेसिव और एक्सेप्टेबल लॉ है। किसकी बात कर रहे हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और लॉ। फर्स्ट, रिलेटेड टू कंज्यूमर सर्विस। ओके, अंडर द अबव लेजिस्लेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर कमोडिटी एंड सर्विसेज द कंज्यूमर मे बी डिफाइंड एज अ फॉलो। ओके, लेजिस्लेशन के हिसाब से कोई भी कमोडिटी और सर्विसेज के लिए कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है? ओके, in terms of a commodity, a consumer is one who has legal protection for this any of the following person. Okay, commodity के टर्म्स में बात करें, ओके, commodity मीन्स कोई भी थिंग्स, ओके, और सर्विस तो आपको पता ही है। कंज्यूमर है किसे बोलते हैं कि जिसके पास लीगल प्रोटेक्शन है वो। ओके, if a person has made payment or has promised to make payment or has agreed for any offered mode of payment in lieu of a purchase of any commodity or service is called a consumer. Okay, कोई भी पर्सन है, डेफिनेशन है कंज्यूमर की इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई भी पर्सन है, ओके, जो कोई भी पर्सन है जो पेमेंट और वो प्रॉमिस करता है पेमेंट करने का और कोई भी मोड ऑफ पेमेंट क्या है एग्री करता है पेमेंट करने के लिए कोई भी परचेस और कमोडिटी परचेस करने के बाद। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम? कंज्यूमर। वंस अगेन कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है? तो कोई भी कमोडिटी और सर्विस परचेस करने के सामने वो क्या करता है कि कोई भी प्रॉमिस करता है पे करने की। ओके, कोई भी मोड ऑफ पेमेंट ऑफर करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंज्यूमर। सेकंड डेफिनेशन, द पर्सन हु पेज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट और बाय हायर परचेस सिस्टम और हायर अ सर्विस आइदर रिसीव्स अ सर्विस इज कॉल्ड अ कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? कोई भी पर्सन है जो प्रोडक्ट की वैल्यू को पे करते हैं, कैसे? आइदर इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट से, और डायरेक्ट परचेस करे और डायरेक्ट पे करे तो भी वो कंज्यूमर है। और वो कोई सर्विस को खरीदता है, सर्विस को हायर करता है और सर्विस को क्या है रिसीव करता है तो वो भी एक कंज्यूमर ही है। ओके, ये है कंज्यूमर की डेफिनेशन। अभी हम क्या देखेंगे कि बट इफ एनी पर्सन सेल्स अ परचेज प्रोडक्ट फॉर बिजनेस और कमर्शियल पर्पज और प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस और द सर्विस इज अंडर पर्सनल सर्विस एग्रीमेंट दे आर नॉट कवर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एंड आर नॉट प्रोटेक्टेड। ओके, कोई भी पर्सन है वो कोई भी थिंग्स को सेल कर रहा है, ओके, कोई परचेस प्रोडक्ट कर रहा है बिजनेस और कमर्शियल पर्पस के लिए, ओके, कोई भी सर्विसेज को वो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवा रहा है, ओके, और कोई भी सर्विस है उसको अंडर पर्सनल सर्विस एक्ट के हिसाब से ये है वो ये पर्सन है वो कंज्यूमर के अंडर में आते हैं नहीं और वो प्रोटेक्ट भी होते हैं नहीं। ओके, नेक्स्ट,
Thus, objective of this law to see that consumer get the product or service of high quality along with it protection of interest of the consumer also see. तो ये प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके पीछे मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो कंज्यूमर है ओके वो लोगों को प्रोडक्ट और सर्विस है वो हाई क्वालिटी की मिले और इन अदर टर्म अलोंग विथ इट उसका जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर का वो भी प्रोटेक्ट हो। नेक्स्ट, according to the provision, if the type, quality of goods or services as well as the agreement are not as per prevailing law or provided services are defective or deficient or commodity is substandard quality, the consumer may complain under consumer protection law. Okay, प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो टाइप क्वालिटी है गुड्स सर्विसेज की वो एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं है तो भी कंज्यूमर है वो कंप्लेन कर सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंडर में। राइट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के क्या राइट्स है, जैसे हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट प्रोवाइड्स किए हैं वैसे ही यहाँ पे कंज्यूमर के भी कुछ राइट्स है। ओके, और सामने कंज्यूमर के राइट्स है तो उसके सामने कंज्यूमर की कुछ ड्यूटीज भी है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में है सिक्के की दो बाजू की तरह है, एक बाजू राइट्स है तो दूसरी बाजू ड्यूटी भी है जो हमको कुछ फॉलो करनी है। ओके, सो consumer commits mistake in selection of a right commodity due to lack of information regarding different types of commodity available in the market and could not receive proper incentive on money spent by him, his money is wasted। क्या बोल रहे हैं कि सपोज कंज्यूमर है कोई भी राइट प्रोडक्ट कमोडिटी सिलेक्ट करने में मिस्टेक करता है, क्यों, क्योंकि उसके पास अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, तो जो भी वो मनी स्पेंड करता है वो मनी तो उसकी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। सो ये वो है वो अपना जो वो रिग्रेट दुख है वो एक्सप्रेस करते हैं। और ही ऑल्सो इन्वाइट मेनी टाइप ऑफ डिसीज, क्योंकि जो फूड प्रोडक्ट है उसमें कई टाइप के डिसीज, जैसे एडिबल ऑयल जो लो क्वालिटी, एडिबल मीन्स खाने के कोई भी थिंग्स को लो क्वालिटी की है, डुप्लीकेट है, मिक्सचर है, लो क्वालिटी की है जो हमारी हेल्थ को हार्म कर सकती है। ओके, जो मॉरल स्टैंडर्ड है सोसाइटी का वो भी ये सब इमोरल एक्टिविटीज है, अंडर मेजरमेंट, एडल्ट्रेशन और डुप्लीकेशन, चीटिंग, लूटिंग और प्राइस करप्शन से ये सब भी है सोसाइटी का डाउन होता है। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोलते हैं कि सपोज कोई पर्सन है ओके वो मिस्टेक करता है कोई भी राइट प्रोडक्ट राइट कमोडिटी को चूज करने में, तो उसके लिए क्या होता है कि क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ओके, नॉलेजेबल नहीं है वो पर्सन, तो जो पे उसने पैसे किए वो तो पूरे वेस्ट हो गए, तो वो अपना दुख उसको बहुत ही कोई भी थिंग्स के लिए दुख होता है क्योंकि उसके पैसे वेस्ट हो गए। सेकंड थिंग क्या बोलते हैं कि वो कई सारे डिसीज को इन्वाइट करते हैं, जैसे लो क्वालिटी की डुप्लीकेट और मिक्सचर लो क्वालिटी दिस एडिबल कोई भी थिंग्स के लिए उससे उसकी हेल्थ भी हार्म होती है। इन सब की वजह से जो मॉरल स्टैंडर्ड है सोसाइटी का वो भी लो हो जाता है। ओके, इसी तरह इसकी वजह से ही लॉ बनाए गए हैं ताकि जो प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स है वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सके, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते प्राइस क्वांटिटी क्वालिटी की प्रोडक्ट में। ओके, इसीलिए ही जो ट्रेडर्स है प्रोड्यूसर्स है वो यूनिफॉर्मिटी और ट्रांसपेरेंसी है वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं प्राइस क्वांटिटी और क्वालिटी की कोई भी प्रोडक्ट में। Because of the provisions, consumer become aware and is educated about various tricks adopted for exploiting them and how to fight against this malpractice. Okay, इसके चलते ही कंज्यूमर है वो भी अवेयर हो गए हैं, वो जो कौन से वे में आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो वो उसके बारे में भी उसको नॉलेज है, एजुकेटेड है। ओके, और हाउ टू फाइट अ माल प्रैक्टिस वो भी उसको पता है। Many rights have been granted for understanding various solution under this act। कई सारे राइट है वो ग्रांट किए गए हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस इज टू प्रोटेक्ट दिस राइट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंज्यूमर को प्रोवाइड
करना। ओके, कंज्यूमर को 6 राइट प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें से फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी। Consumer has the right to be protected if the commodity or service is dangerous or harmful for health. ओके, कंज्यूमर को राइट है, ग्राहक को राइट है, क्या है, अधिकार है कि कोई भी कॉमोडिटी और सर्विसेज जो डेंजरियस है, हार्मफुल है, ओके, हेल्थ के लिए, तो उसके खिलाफ उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है। ही हैज़ द राइट टू गेट प्रोटेक्शन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, उसको सेकंड राइट ये भी है कि वो क्या है, मेंटेन कर सकता है फिजिकल एनवायरनमेंट को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को। सेकंड, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन। Second is the right to get information. First we have discussed right to protection. Second is the right to get information. So the consumer should have information about quality, quantity, capacity, purity, class, standard, use, price, etc. of commodities और सर्विसेज। कंज्यूमर है, उसको कोई भी थिंग्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, कैपेसिटी, प्योरिटी, क्लास, वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट ही मे बी प्रोटेक्टेड इन द मार्केट अगेंस्ट माल प्रैक्टिसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस। ओके, ताकि जो मार्केट में कोई भी अनफेयर एक्टिविटी चल रही है उसके खिलाफ वो बच सके। विद द हेल्प ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन द कंज्यूमर इज एनकरेज टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली। ओके, ये सब राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से ही कंज्यूमर है वो अच्छे से बिहेव कर सकते हैं। द कंज्यूमर गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेबल, पैकिंग, एडवर्टीजमेंट, प्राइस लिस्ट, गवर्नमेंट, पब्लिक न्यूज एंड रिपोर्ट्स। ओके, जो कंज्यूमर है वो ये सब इंफॉर्मेशन है वो जो पैकिंग होती है उसके लेबल से, एडवर्टाइजमेंट से, प्राइस लिस्ट से और गवर्नमेंट, पब्लिक न्यूज एंड रिपोर्ट से गैदरिंग कर सकते हैं। ओके, थर्ड, राइट टू चूज। कंज्यूमर के पास राइट है कि वो डिफरेंट टाइप की जो वैरायटी है, ओके, डिफरेंट टाइप्स की जो गुड्स की वैरायटी है, कंपटीटिव रेट्स में चूज कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, चूज। कंज्यूमर हैड द राइट टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स, चूजिंग कमोडिटी और सर्विस विच कुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड एज अ गुड क्वालिटी। ओके, जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट है उसमें से कॉम्पिटिटिव रेट्स पे अच्छी प्रोडक्ट को वो चूज कर सकते हैं ताकि उसको गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट मिले, उसको प्रॉफिट भी मैक्सिमम मिले। ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू चूज इज टू कंफर्म रिस्पॉन्सिबल प्राइस। ओके, जो ऑब्जेक्टिव क्या है राइट टू चूज का कि रीजनेबल प्राइस पे सेटिस्फैक्टरी सर्विस मिले और क्वालिटी का भी एश्योरेंस मिले। कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू चूज सच अ कमोडिटी विच इज मोस्ट कन्वीनियंट। ओके, कंज्यूमर को फ्रीडम है कि जो ऐसे कमोडिटी जो कि मोस्ट कन्वीनियंट है उसको चूज कर सकते हैं। राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंट। इस लॉ के अंडर में ऐसी अरेंजमेंट बनाई है कि जो राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर है वो प्रोटेक्ट होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं और कंसिडर भी होते हैं। ओके, मीन्स कि जो राइट है उसके खिलाफ किसी को भी प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेक्ट हो सकता है, उसको रिप्रेजेंट कर सकता है और कंसिडर, उसको फिर गवर्नमेंट कोर्ट में जाके उसको कंसिडर भी कर सकता है। There are also provisions to make arrangement in which non-political, non-commercial consumer society is formed having its own consumer representative. Okay, इसके चलते कहीं सारे नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल कंज्यूमर सोसाइटी भी बनाई गई है ताकि कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव है वो रिप्रेजेंट कर सके कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रॉपरली।
नेक्स्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल मीन्स क्या होता है कि कंज्यूमर कोई भी उसके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसके खिलाफ वो कंप्लेन भी कर सकता है। दिस राइट्स गिव राइट to consumer to make complaint against dishonest commercial practices or loss due to negligence or ethical exploitation। ओके, ये राइट है वो कंज्यूमर को जो डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस होती है, लॉस हुआ है, एथिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसके खिलाफ उसको प्रोटेक्शन देता है। इट ऑल्सो गिव्स राइट टू द कंज्यूमर टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम लॉस बाय आस्किंग फॉर द कंपेंसेशन। ओके, वो जो प्रोड्यूसर है उसको उसके पास एक कंपेंसेशन मीन्स पैसे भी मांग सकता है। इन दिस कंज्यूमर में आस्क फॉर वन और मोर देन वन रिलीफ लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड। ओके, कंपेंसेशन तो मांग ही सकता है, साथ में गुड्स को एक क्या करो एक्सचेंज कर सकता है, रिटर्न गुड्स को रिटर्न कर सकता है। ओके, उसकी मनी मांग सकता है, पैसे मांग सकता है, उसको रिपेयर और कोई भी चेंज के बिना उसको फिर से नया भी ले सकता है। कंज्यूमर में आस्क फॉर द इंसेंटिव और नॉट बट इट इज एंटाइटल्ड टू गिव इंसेंटिव। ओके, कंज्यूमर को इंसेंटिव मिलता है या नहीं, लेकिन उसको इंसेंटिव मिलना ही चाहिए ऐसा गवर्नमेंट बोलते हैं। ओके, लेकिन सभी थिंग्स पे ऐसा इंसेंटिव मिलता है नहीं। नेक्स्ट इज राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन। ओके, कंज्यूमर है वो क्या कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन भी ले सकता है। दिस राइट एंश्योर दैट अ कंज्यूमर गेट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डेवलप्स पेशेंस एंड अ स्किल। ये राइट क्या इंश्योर करते हैं कि कंज्यूमर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले और वो है वो पेशेंस और स्किल को डेवलप करे। फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्सप्लॉयटेशन के लिए कंज्यूमर के विलेज लेवल पे वो है इग्नोरेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग कंज्यूमर। फर्स्ट है इग्नोरेंस, कंज्यूमर को इग्नोर करते हैं और अवेयरनेस भी नहीं है। सो उसके लिए क्या ऑप्शन है कि उसको जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो रूल्स है उसको स्कूल सर क्यूरिकुलम जो कि इसमें ऑलरेडी है ही, एफर्ट शुड बी मेड टू ट्रेन कंज्यूमर एंड इम्प्रूव देयर स्किल थ्रू मीटिंग और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। ओके, कंज्यूमर की जो स्किल है उसको डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जो मीटिंग है, कंज्यूमर एजुकेशन रिलेटेड डिस्कशन सेशन है, उसका एग्जीबिशन है, उसका कोर्स है, वर्क कैंप्स है, उससे इम्प्रूव हो सकती है। सो दैट दे में प्ले द रोल ऑफ एन अलर्ट कंज्यूमर इन द मार्केट, ताकि जो ये सब इंफॉर्मेशन होगी तो वो अलर्ट कंज्यूमर का रोल प्ले कर सकते हैं। कंज्यूमर एजुकेशन इज हेल्पफुल इन दिस, कंज्यूमर एजुकेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन दिस एक्टिविटी। ओके, सो दिस इज द what we have studied the rights of a consumer। okay, like what the constitution gave us a fundamental rights, like the constitution also gave us a fundamental duties, so that's why the duties of the consumer is also given, but this duty we will see in the next video। okay, so this is the end of our video. I hope it is very clear to you all.